विकास नगर के व्यासी जल विद्युत परियोजना की टेस्टिंग के लिए पानी भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन तेज कर दिया। उन्होंने पानी भरने का विरोध करते हुए परियोजना का घेराव किया। हालांकि मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने सभी को परियोजना स्थल पर पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस दौरान सभी की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। प्रभावित ग्रामीणों का कहना था, परियोजना निर्माण से लोहारी गांव के ग्रामीण पूर्ण प्रभावित हैं, जिन्हें जमीन के बदले जमीन देने की मांग ग्रामीण लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन मांगों का निस्तारण किए बिना ही परियोजना में पानी भरा जा रहा है। मामले में सीओ विकास नगर का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर पुलिस बल तैनात की गई है। नवभारत समाचार विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हमारे ऊपर कितनी सरकार ने कितनी नाजायजी बरत रखी। हमारा घर बार जा रहा, खेते खलियान जा रहे, हमारी मातृभूमि जा रही, हम सड़क पे आ रखे। 4 महीने पहले रहे हम हड़ताल पे, तब नहीं सुनाई। अब हम कल भी यहाँ थे, आज हमारे बंदे को सुबह बुला के बड़े प्यार से और ना जाने कहाँ गायब कर दिया नरेश चौहान को। क्या सरकार का क्या इतना हमने यहाँ आके बुरा करा जो हम अपनी मांग मांग रहे हैं? आज पानी बंद, गेट बंद कर रहे हैं। लुहारी चले गए कि वो नदी के किनारे में जाना, कोई नदी के किनारे नहीं जाना, हम कहाँ जाएं? हमें एकदम मार दो कहीं गोली। यदि किस सरकार का इतना वो है जो इतना प्रशासन ला रखा है यहाँ हमारे लिए? हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे जो हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं। सर, आज का हमारा ये है कि माननीय हमारे विधायक विकास नगर क्षेत्र के मुन्ना चौहान यहाँ आ रहे हैं। हम उनके विरोध में जो है आज हम उनका जुलूस निकालेंगे। हम बहुत सबर खाया, बहुत हमने सहा, लेकिन सुबह हमें पता चला कि नरेश को उठा लिया। आज हमने ये कुछ नहीं करना था, हमने ये गलत काम नहीं करना था, लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ेगा। और आज चाहे हम रेल में जाएं चाहे जेल में जाएं, अब नहीं रहेंगे पीछे। चाहे हमें वहाँ जाकर डूबना पड़े, हम डूब जाएंगे, कोई बात नहीं। हम तो ऐसे भी डूबे, ऐसे भी डूबे। नहीं, आश्वासन तो हमें कांग्रेस सरकार ने भी दिया था। 2017 में हमें ये दे दिया था कि भाई आपको रेशम बाग दे रखा। फिर इन्होंने पहले स्थगित करा, फिर निरस्त कर दिया। चौहान जी के पास हम हर महीने, हर 4 साल तक दौड़ते दौड़ते थक गए कि हाँ कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो अपना आदमी, हमारे क्षेत्र का आदमी। हम लोगों से भी ये लड़ाई लड़ते थे कि हमारे क्षेत्र का है वो बंदा, औरों को भी कि उनको जिताओ, वो बढ़िया आदमी। लेकिन आज हमारे लिए क्या बढ़िया करा उन्होंने? हमें तो हमारे बच्चों के साथ हमारे साथ कितना अन्याय हो गया। रोना आता हमें। हम उनको गलत बात भी नहीं बोल सकते हमारे क्षेत्र लोग, लेकिन ये तो हद हो गई, हद कर दी सरकार ने। जो आज हमारे नरेश अध्यक्ष है उनको उठा लिया रातों रात। सर, आप लोग आज डैम का जो है पूछ कर रहे हैं डैम की तरफ, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहेंगे? पूरा मामला ये है कि हमारी जो लोहारी जो गांव है वो इस लखवाड़ ब्यासी से पूर्ण प्रभावित हो रहा है, जिसमें कि पूर्व सरकार ने जो हमने मांग रखी थी ज़मीन के बदले ज़मीन की, पूर्ववर्ती सरकार ने 2017 के 3 जनवरी 2017 के कैबिनेट के फैसले को लाया था, जिसमें हमको रेशम बाग स्थित कुमारी में और जीवनगढ़ में ज़मीन देने का प्रस्ताव पास किया था। किसी कारणवश आचार्य संहिता लगने के बाद वो प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में चल गया। वर्तमान सरकार आती है 2017 में, जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को स्थगित कर देती है। फिर हमारे बीच में माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारे क्षेत्र विधायक हैं। जब 2017 में इनकी सरकार बनी तो हमने यहाँ पे फिर धरना देना शुरू किया। तो माननीय विधायक जी हमारे बीच में आते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार तिरवंदर सरकार है, ये धरना प्रदर्शन के बिल्कुल विरोध है और मैं इसमें आपका सहयोग नहीं कर पाऊंगा। मैं यदि आप धरना नहीं देते हैं तो मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, लेकिन शर्त मेरी एक रहेगी कि मैं धरने स्थल पर नहीं आऊँगा। तो हमारा जनप्रतिनिधि आज हमारा कार्यक्रम ये है कि हमने पहले ही सरकार को चेता रखा था। 27 और 28 का हमारा शांतिपूर्वक धरना था यहाँ पे। इन्होंने 14 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये बताया गया कि आपकी परिसंपत्तियों का, आपका ज़मीन का हमने आंकलन कर लिया है, जबकि धरातल पे भौतिक सत्यापन इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे घर पे न होते हुए ड्रोन कैमरे के हिसाब से इन्होंने वहाँ पे परिसंपत्तियों का ड्रोन कैमरे के हिसाब से मेजरमेंट किया और उसी मेजरमेंट को आज पटल पे रखे और हमारे ऊपर थोप दिया है कि हमने आपका मेजरमेंट कर दिया है और आप यहाँ से अपना गाँव खाली करो।
तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने 14 तारीख को ये हमको नोटिस देते हैं, आज 28 तारीख को इनकी गाड़ी आती है कि आप नदी के किनारे न जाएं, हम पानी बंद कर रहे हैं। ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है। टिहरी में तो आप ज़मीन के बदले ज़मीन दे रहे हैं और यहाँ पे लोहारी वालों को, जो जौनसार बाव का एकमात्र गांव लोहारी है जो जनजातीय क्षेत्र से है और पूर्ण रूप से विस्थापित हो रहा है, तो हम कोई पाकिस्तान से आ रखे हैं कि आप टिहरी में तो ज़मीन दे रहे हैं और हमको ज़मीन नहीं दे रहे। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में हमने यहाँ पे अपनी माताओं बहनों अपने बच्चों से हम यहाँ रखे हैं कि हम यहाँ पे कूच करेंगे और हमको चाहे आत्मदाह करना पड़े। यदि हमको जाने नहीं देंगे, बैरिकेडिंग बाहर निकलने देंगे, तो हम पुल से छलांग देंगे यहाँ से। हम सब ऐसे भी हमको मरना ही, ऐसे भी मरेंगे ही। तो सरकार को यही है कि हमारे काश्तकारों के साथ जो अन्याय करती जा रही है, हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि ठीक है, आप फ्री में हमारी ज़मीन रख लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम भी मरते हैं और आप सुख शांति से रहो, बस यही हमारा। और क्या कह सकते हैं हम लोग। भाई आपका पूरा नाम क्या है? सुखपाल। सर, पुलिस तैनात की गई है यहाँ पर जुड्डू में, क्या कुछ है, क्या कुछ स्टेप रहेगा, क्या कुछ है? देखिए, ये लखवाड़ 82 परियोजना का आज यहाँ पे डैम के अंदर पानी की झील बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो उसमें कुछ स्थानीय निवासी हैं जिनके अपने इशू हैं मुआवजे और विस्थापन के संबंध में। उन लोगों के द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ पे शांति व्यवस्था की दृष्टि पुलिस तैनात की। क्या कुछ गिरफ्तारी का भी कुछ विचार है सर, क्या कुछ ऐसा रहेगा स्टेप आगे? नहीं, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक जब तक चल रहा है तब तक गिरफ्तारी का कोई औचित्य नहीं। क्या लंबे समय तक पुलिस तैनात रहेगी सर, ऐसा कुछ है? शांति व्यवस्था क्योंकि जब तक आवश्यकता होगी पुलिस तैनात रहेगी।